सवाल पूछता है आपने पूर्व पर दो हो गया चेतन। हाँ सवाल पूछते तो बोलता है वास्तव में चेतन एक ही है, परंतु कल्पित उपाधियों के भेद से चेतन का भेद हो जाता है। हे राजन, अविद्या और अविद्या के कार्य से रहित जो चेतन है उसी का नाम शुद्ध चेतन है, उसी को निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं। अविद्या का रहित, अविद्या जिसमें नहीं है, अज्ञान जिसमें नहीं है, उसी से रहित जो है वो ब्रह्म है, वो शुद्ध चेतन ब्रह्म है। और जिसमें अविद्या आ गई, भाई अज्ञान आ गया, वो अशुद्ध हो गया। माना जीव अपने को अशुद्ध, पापी, पुण्य, छोटा ऐसा करके जानता है। पर जो निरंजन दाग रहता है, जो निराकार है, जो शुद्ध है, वो ब्रह्म है, जिसमें कभी अविद्या आई नहीं है, अज्ञान आया ही नहीं। अज्ञान से रहित ब्रह्म है, निराकार। अज्ञान आ गया तो तुम जीव हो गए, तो दो हो गए। जैसे परमात्मा जुदा, तुम जुदा हो गया। असुर तो दो नहीं है। क्योंकि अंतःकरण अलग अलग हो गया, सबका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कर्मानुसार संस्कार सब अलग अलग है। इसके लिए जीव बहुत है, जीव अलग अलग हो गया है, बहुत है। लेकिन ईश्वर एक ही है, क्योंकि माया भी एक है। अंतःकरण बहुत है, इसके लिए जीव भी बहुत हो गए। उसके कर्म, उसके संसार, उसकी संस्कार, उसकी प्रारब्ध, उसका कर्म सब अलग अलग हो गया। इसके लिए जीव को बोल रहे अलग बहुत है। जीव तो भाई बहुत है नहीं। लेकिन क्यों कि अविद्या आ गई, अज्ञान आ गया, तो हर एक अपने को अलग अलग करके जानता है। मैं फलाना हूँ, तुम फलानी है, ये फलाना है, ये फलानी है, तो तुम इतना हो गया। क्योंकि अंतःकरण सबका अलग अलग है, इसके लिए बहुत हो गया। लेकिन माया एक ही है, तो ईश्वर भी एक ही है। जीव अनेक हो गया, अभिमान में आ गया, छोटा छोटा अभिमान रख के सब अपने अपने संसार में बैठ गया। जीव अपना अपना संसार शुरू किया अंदर में। मैं अलग हूँ तो ये अलग है, तो ये अलग है। सबका दुख सुख अलग है, संस्कार अलग है, ख्याल अलग है, प्रारब्ध अलग है, कर्म अलग है, फल अलग है, सब अलग अलग हो गए अविद्या करके, अज्ञान करके। तभी ईश्वर जीव देखने में आता है, जैसे वो जीव बन गया। ईश्वर अपने को जीव करके जानता है। ऐसा अज्ञान आ गया, अविद्या आ गई। हाँ कैसा? आकाश का वास्ता नहीं है मटके से, इसी तरह से परमात्मा का, आत्मा का वास्ता ही नहीं है ऐसे घट से, शरीर से। लेकिन तुम अपने को शरीर जान के, बहुत जान के, अपने को नाना करके देखता है, और ये बहुत है, मटका बहुत है, लेकिन आकाश तो एक ही है ना। वो महा आकाश ही एक है जो मटके में आया है। इसी प्रकार परमात्मा एक ही है जो सब में समाया पड़ा है। लेकिन जीव अपने को अलग हस्ती मान के और बहुत कुछ अपने अंदर में जानता है कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं सुखी, मैं दुखी। ये संस्कार, ये स्वभाव हर एक का अलग अलग हो गया। इसके लिए अलग अलग हर एक आदमी जान के और अपने को छोटा छोटा करके जानता है। लेकिन है ईश्वर एक ही। ये सब उपाधियां हैं, अंतःकरण की भी उपाधियां हैं। ये उपाधियां को छोड़ो, जीव भाव को छोड़ो, तो आज ही तुम महाआकाश है, आज ही तुम भगवान। खाली जानो तो वही निराकार शक्ति जो अंदर है, सो बाहर है, एक ही शक्ति है, एक ही चेतन सत्ता है, एक ही परमात्मा है जो सब में समाया पड़ा है। लेकिन जीव भाव में अज्ञान की वजह से, अविद्या की वजह से हर एक अपने को अलग अलग जीव करके जानता है। इसलिए उसकी प्रारब्ध अलग, उसका कर्म अलग, उसका सब कुछ अलग, उसका संसार ही अलग हो गया। तो ऐसी अविद्या करके वो जीव बेचारा दुखी सुखी होता है। लेकिन बोलता है ईश्वर एक है, ऐसा जानने से आसक्ति नहीं होगी किसी बात में, आसक्त नहीं होता है जगत में, क्योंकि है ही ईश्वर एक। परमात्मा देखने वाला, एक ही भगवान देखने वाला, किसमें भी आसक्त नहीं होगा। उसकी इच्छा सारी गल गई, अंदर निरीच्छा हो जाएगा। किसमें इच्छा रखे, जगत बाहर है ही नहीं, तो इच्छा किसमें रखे। उसकी इच्छा खलास हो जाती है, आसक्त नहीं होता है किसी में। तो परमात्मा एक है, ये अलग अलग जो वस्तु है वो भ्रम मात्र है सब।
कुछ भी सत्य नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है, एक ही भगवान है। जैसे आकाश घट में ऐसा छोटा लगता है लेकिन है नहीं छोटा, इसी प्रकार परमात्मा तुम्हारे में आ गया तो तुम समझते छोटा छोटा जीव आत्मा हमारे में है, छोटी छोटी आत्मा मैं हूँ। भाई वो भगवान थोड़ी हो सकता हूँ, मैं तो आत्मा हूँ ना, मैं छोटी आत्मा हूँ ना, मैं तो जीव हूँ ना, मेरे हाथ में क्या है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये तुम ही बोलते हो। क्योंकि मटके में आ गया आकाश और तुम समझते वो छोटा आकाश है। भाई वो तो भगवान है ना बड़ा, हम तो छोटा है ना, आप ही तुम बोलते हैं हम तो छोटा है, तो तुम छोटा छोटा हो गया, बहुत हो गया, बहुत अपने को जान के बैठा है, लेकिन है नहीं, है एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा। ऐसा देखने वाला किसी में भी आसक्ति नहीं रखे, ऐसा बोलता है। समझ में आई बात? गया तो ज्ञान तो एक ही है कि मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र मैं ही हूँ, ये ज्ञान है सच्चा। बाकी कभी जीव कभी आत्मा, ये तुम्हारा अभी तक अज्ञान है। संशयात्मक बुद्धि है, निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, संशयात्मक बुद्धि हजारें होती है। जीव को हजारें ख्याल है और आत्माकार को एक ही ख्याल है कि मैं आत्मा हूँ, बस उसके अंदर दूसरा ख्याल ही नहीं है। तुम जीव बनेगा, मन बुद्धि से सोचेगा, अपने लिए सोचेगा, अपने वाले से सोचेगा, मैं जीव हूँ तो जगत भी है, संसार भी है, मेरा तेरा भी है, मैं हूँ तो मेरा भी है, तो उसकी चिंता करेगा, चिंता में ही पड़ा रहेगा। जीव माना ही चिंता, जीव माना इच्छा, जीव माना अहंकार। जिसको इच्छा और अहंकार नहीं है वो ईश्वर हो गया। अपने को जो ईश्वर करके जानता है वो इच्छा और अहंकार से दूर है, इसके लिए किस चीज में आसक्ति नहीं रखता। जगत देखेगा ही नहीं, वो एक ही ईश्वर देखेगा तो आसक्ति किस में रखेगा। कैसी सरल है बोली, प्रोली है खाली, बस पहली में ही मुझ गए हैं, सब उलझन में आते हैं। भगवान ने मुझाए रखो ये सब विंद्र करे भगवान बुद्धो आए करे कोई भगवान पर नाना भाव करे, नाना ये सब पधारे विंद्र करे, मुझाए पूरो करे सब नहीं। जो है एक ही ब्रह्म है। अविद्या में आया तो जीव हो गया, अपने को जीव मान के आगे दुखी सुखी हुआ। अविद्या माना अज्ञान, अज्ञान करके ईश जीव बन देखन आया, जीव आया जीव होके आया तो भूल गया। और अभी भी तुम अपने को ईश्वर करके जानो, ब्रह्म करके जानो, तो तुम्हारे आगे अविद्या आएगी नहीं, अज्ञान आएगा भी नहीं। अज्ञान से बहुत परे है ब्रह्म, अज्ञान की वजह से तुम दुखी सुखी है ना, अज्ञान नहीं है तो दुख सुख भी नहीं है। अज्ञान के परे जो है वही ब्रह्म है, एक ही निराकार। तुम वो निराकार ब्रह्म अपने को फील करेगा, अनुभव करेगा तो छूटेगा उपाधियों से। अगर अपने को जीव करके जानेगा तो हमेशा उपाधि रहेगी और हमेशा ये मन बुद्धि चित्तांकार रहेगा, जिसमें जीव दुखी सुखी जन्म मरण में आएगा, चिंता में रहेगा, इच्छा वासना में रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। इसके लिए अविद्या जो है, ये अज्ञान जो है वो निकालो अपना। अज्ञान निकालेगा और ज्ञान स्वरूप तुम पहले से ही है। ये ज्ञान वो ही है कि मैं आत्मा। खाली अज्ञान को जानो तो कौन से अज्ञान ने तुम्हारे को डुबाया है? यही अज्ञान है कि मैं शरीर हूँ, मैं जीव, मैं छोटा हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ। ये बंधन है, यही उपाधि है, यही अज्ञान है, यही अविद्या। इसी अविद्या को छोड़ो तो तुम ब्रह्म स्वरूप है, कि जो तुम्हारे से भूल होगी नहीं कभी। जीव तो हमेशा भूला ही पड़ा है और ब्रह्म कभी भूलेगा ही नहीं। ब्रह्म तो एक ही ब्रह्म देखेगा, अपने आप को देखेगा जहाँ तक मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, वो भूलेगा नहीं आसक्त होगा किसमें, नहीं दूसरा देखेगा तो आसक्ति करेगा किसमें। उसकी इच्छा गल गई, अंदर से ही गल जाएगी। ये घड़ी घड़ी ऐसा बोलता है, इच्छा जिसकी गल गई है अंतर से ही गल जाएगी। इच्छा रखूं तो किसमें रखूं? जीव होएगा तो इच्छा जरूर होगी, ईश्वर होएगा, ब्रह्म होएगा तो इच्छा नहीं होगी। क्योंकि ब्रह्म हर जगह अपने को ही देखेगा तो इच्छा किसमें रखेगा?
कौन सी चीज ब्रह्म से जुदा है जिसमें इच्छा रखेगा? अपने आप को जानने वाला कौन सी इच्छा रखेगा? जीव में तो हजारों इच्छाएं होगी। मैं हूँ, मैं सुखी रहूं, मैं ये करूं, ये मेरा है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को सुख चाहिए, मेरे को ये चाहिए, चाहिए 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 की बीमारी जीव में। ब्रह्म में चाहिए की बीमारी में। ज्ञान से ऊपर, अविद्या से ऊपर, अज्ञान से ऊपर वो ब्रह्म है। अज्ञान में आया तो जीव बन के बैठो। जीव बनना ही बड़े में बड़ा रोग है, बीमारी है। तो मैं दीर्घ रोग, मैं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला जीव जो है वो हमेशा दुखी रहेगा, अहंकार में ही रहेगा। छोटा छोटा अहंकार करके सब आगे दुखी होके मरा है। अहंकार नहीं तो तुमको दुखी किया। और किसने किया? मैं सास हूँ, ये मेरी बहू है। मैं बाप हूँ, ये मेरा बेटा है। बस अहंकार शुरू हो गया। हजारे जुल्म करेगा अगर सास बनेगा, हजारे जुल्म करेगा बाप बनेगा, हजारे जुल्म करेगा सेठ बनेगा। बस कर्म बनाएगा, कर्म का फल तुमको भोगना पड़ेगा। ऐसे ही जीव कर्म में और भोगने में आता है, कर्ता भोगता बनता है, रुलता मरता है, सारी जन्म मरण के चक्कर में आता है। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ और मैं ही तो हूँ सब जगह। तो उसी से कोई भी भूल, कोई भी अत्याचार, कोई भी जुल्म, कोई भी कर्म नहीं बनेगा। ये अज्ञान है कि अपने को जीव करके माना है। हाँ।